Hello everyone, welcome to Science and Maths Club. I hope you all are good at home. So today we will start chapter 3 Safety and First Aid for class 5th. Accident may occur anytime, anywhere without giving any warning. So children often get hurt at home, in school and in playground or on the road. So most of the accidents occur due to the carelessness. आपने देखा होगा जब आप रोड पर चलते हैं कि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, या फिर जब आप स्कूल में होते हैं तो किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बच्चा सीढ़ियों से गिर जाता है, कोई फिसल जाता है, या कोई प्लेग्राउंड में किसी को एक्सीडेंट हो जाता है किसी के साथ. सो ये सब एक्सीडेंट्स जो हैं क्यों होते हैं, कभी सोचा है आपने क्या रीज़न है? सो एक्सीडेंट कभी भी कहीं भी बिना किसी वार्निंग के हो सकते हैं, जैसे कि बच्चों को घर पर, स्कूल में या प्लेग्राउंड पर या फिर रोड पर उनके साथ एक्सीडेंट हो जाता है. सो ये सभी एक्सीडेंट, मोस्टली जो एक्सीडेंट होते हैं वो हमारी केयरलेसनेस की वजह से होते हैं. केयरलेसनेस मीन्स जब आप काम करते हुए या खेलते हुए, चलते हुए सावधानी नहीं बरतते हैं, आप जल्दीबाजी में काम करते हैं. सो ये सब क्या होती है? केयरलेसनेस होती है. So in class 3rd and 4th we have learned some safety rules that we must follow all the time. Do you remember them? Let us recall some of these safety rules. Like, do not use blade to sharpen pencils. Do not keep sharp-edged things in your bag or pencil box. Do not throw books or dusters at one another. Do not climb on shelves. Do not run down the stairs. Do not leave toys on the floor. Do not jump on the benches and do not push anyone even in fun. Do not touch electric sockets. So, आपको कभी भी पेंसिल को शार्प करते समय ब्लेड नहीं यूज़ करना चाहिए. नुकीली या फिर तेज़ धार वाली चीज़ों को आपके बैग में नहीं होना चाहिए, या पेंसिल बॉक्स में भी नहीं होना चाहिए, वो आपके हाथ में लग सकती हैं. कभी भी बुक्स को या फिर डस्टर्स को एक दूसरे पर नहीं फेंकना चाहिए क्लास में. शेल्फ्स पर कुछ भी कुछ भी उतारने के लिए या कुछ भी उठाने के लिए ऊंची ऊंची जो अलमारियां होती हैं उन पर नहीं चढ़ना चाहिए. स्टूल पर आपको चोट लग सकती है. कभी भी सीढ़ियों से उतरते समय भागना नहीं चाहिए. जब भी सीढ़ियों से उतरें आप आराम से उतरें, बिल्कुल धीरे धीरे. इससे आपका पैर फिसल सकता है अगर आप तेज़ी से भागेंगे सीढ़ियों पर, और आपको चोट लग सकती है. कभी भी खेलने के बाद टॉयज़ को, जो खिलौने होते हैं, उनको फ्लोर पर नहीं छोड़ना चाहिए. बेंचेस पर कूदना या चढ़ना नहीं चाहिए. एक दूसरे को मजाक में भी धक्का नहीं देना चाहिए. और जो इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स होते हैं या प्लग्स होते हैं उनको नहीं छूना चाहिए. सो ये सब क्या है? ये सब वो काम है जो हमको नहीं करने चाहिए. कुछ सेफ्टी रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए. यस, नेक्स्ट इज यूज जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड. वेरी गुड. या आपको जेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करनी चाहिए. रोड क्रॉस करते समय हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. जब भी आप रोड को क्रॉस करें या रोड पर चल रहे हों तो फुटपाथ पर चलें, और रोड को क्रॉस करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करें. डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग बस. डू नॉट लीन ऑफ अ मूविंग बस. डू नॉट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर एंड डू नॉट प्ले रफ गेम्स. कभी भी चलती हुई बस से ना ही तो उतरना चाहिए और ना ही उसमें चढ़ना चाहिए. बस में से बाहर ना ही तो अपना कोई बॉडी पार्ट निकालें, ना ही आपको अपना सर निकाल के उसमें से झांकना चाहिए. कभी भी जब आप बस में बैठे हों या किसी भी व्हीकल में बैठे हों तो बस जो भी ड्राइवर होता है उसको परेशान नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. इससे आपको चोट लग सकती है, आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है. और प्ले ग्राउंड में कभी भी रफ़ गेम्स ना खेलें. रफ़ गेम्स मीन्स ऐसे गेम्स जिससे आपको चोट पहुँच सके या फिर आपके साथियों को, आपके दोस्तों को चोट पहुंच सके. तो ऐसे रफ गेम्स होते हैं, बहुत ही अच्छे और जो पॉजिटिव वे में आपको गेम खेलने चाहिए. सो सेफ्टी ऑन द रोड. हाउ कैन यू फॉलो सेफ्टी ऑन द रोड्स. कैसे सेफ्टी आप जो सेफ्टी रूल्स हैं वो क्या होते हैं रोड पर चलते समय?
safety on the road. So safety on the roads has become more important than ever before because of the rapid increase in the number of vehicles. Being careless on the road can cause serious accidents. We all should follow safety rules on the road. The signs on the road are called traffic signs. We should learn and follow traffic signs. So safety हर एक जगह पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So हर एक जगह के लिए अलग अलग कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं. जैसे रोड्स पर चलते समय देखिए, जब आप रोड पर चलें तो इन जो ये रूल्स हैं इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज जैसे जैसे समय बढ़ रहा है नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं. आपने देखा होगा जब आप बाहर जाते हैं कितने ज़्यादा व्हीकल्स रोड पर रन करते हैं. सो रोड पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है. तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ व्हीकल्स होंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं एक्सीडेंट्स होने के. सो आपको रोड पर चलते समय बहुत ही केयरफुली चलना होगा. अगर आप केयरलेस होकर चलेंगे तो आपके साथ एक सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है. तो हमें सभी को सेफ्टी रूल्स रोड पर फॉलो करने चाहिए. सो कुछ ये जो रूल्स हैं जो हम रोड पर फॉलो करते हैं ये कुछ इनमें कुछ साइंस इंक्लूड हैं. कुछ साइन बने होते हैं रोड पर जो हमें याद दिलाते हैं कि यहाँ पर सेफ्टी रूल्स आपको फॉलो करने हैं. सो ये जो साइन होते हैं जो रोड पर बने होते हैं ट्रैफिक साइंस कहलाते हैं. जिसको ट्रैफिक देखे और ट्रैफिक मीन्स जो भी भीड़ होती है या फिर जो उसमें लोग जा रहे हैं वो उन साइन को देखें और वो रूल्स को फॉलो करें. सो हमें ये सभी साइन को याद रखना चाहिए, इनको सीखना है और इनको फॉलो करना है. जैसे देखिए इस तरीके से जब दो एरो ऐसा साइन होगा और उसके ऊपर ये एक सर्किल है, सर्किल को काटा गया है इस तरीके से, इट मीन्स वन वे साइन है कि आपको वन वे में चलना है. वन वे आपको पता है आपको किस साइड में चलना होता है, लेफ्ट हैंड साइड में. तो आप जिस भी डायरेक्शन से आप आ रहे हैं रोड पे अपने आप लेफ्ट हैंड साइड पर ही चलेंगे. ऐसा नहीं है कि आप स्कूल जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में चल रहे हैं, फिर जब आप स्कूल से आ रहे हैं तो आपने सोचा कि हम तो इसी साइड से आए थे तो हम इसी साइड से चलेंगे. नहीं, स्कूल से आते समय आपका जो लेफ्ट साइड है उस साइड में चलेंगे. सो नो यू टर्न, आपको अचानक से यू टर्न नहीं लेना है रोड पर. जैसे बीच में ही आप मुड़ जाते हैं एकदम से व्हीकल से, ऐसे नहीं करना है. नो यू टर्न. नेक्स्ट नो हॉर्न. नेक्स्ट इज जेब्रा क्रॉसिंग. रोड को क्रॉस करते समय जेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करना है. नो पार्किंग. नेक्स्ट इज नो एंट्री. नेक्स्ट वन नो पेडेस्ट्रियन. पेडेस्ट्रियन मीन्स जो पैदल चलते हैं. सो नो. नेक्स्ट इज नो लेफ्ट टर्न, नो राइट टर्न. जगह जगह पर ये साइन बने होते हैं जहाँ इनकी ज़रूरत होती है. एंड नो राइट टर्न, दैट इज़ स्पीड ब्रेकर्स. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैफिक साइंस हैं जो आपको याद रखने हैं. सेफ्टी फ्रॉम फायर. अभी आपने सेफ्टी ऑन रोड पढ़ा है, सीखा है आपने कैसे क्या करना है आपको. अभी आपको पढ़ना है सेफ्टी फ्रॉम फायर. अगर आग लग जाए या आग तो कौन से आपको ऐसी प्रिकॉशंस हैं, प्रिवेंशंस हैं जो लेनी हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है या फिर क्या कॉज होते हैं, क्या कारण होते हैं आग लगने के. सो सेफ्टी फ्रॉम फायर. Fire spreads very fast and can cause loss of life and property. To keep ourselves safe, we should know about the causes and ways to prevent fire accidents. So आप सभी जानते हैं जब कहीं आग लगती है, कभी कभी आग लगाई जाती है. जैसे आपने किसी चीज़ को जलाना है तो आपने उसमें फायर आपने यूज़ किया, आग लगा दी है. कभी कभी आग खुद से लग जाती है, मतलब आपको पता नहीं है और खुद से आग लग जाती है, इसको एक्सीडेंट बोलते हैं. सो फायर बहुत तेज़ी से फैलती है. आपने देखा होगा आग कितनी जल्दी फैलती है. सो इससे क्या होता है, लाइफ को और उसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी होती है दोनों का नुकसान होता है. सो हमें खुद को सेफ रखने के लिए आग से हमें क्या करना है, कुछ हमें कॉजेज़ हैं जो हमें जानने हैं कि कैसे आग लग सकती है, तो हमें उसको रोकना है, उनसे हमें बचना है एक्सीडेंट से बचने के लिए, फायर एक्सीडेंट से. सो व्हाट आर दीज कॉजेज़, क्या है वो कारण. फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट. Second is unsafe use of things like matchsticks, petromax, candles, kerosene oil and firecrackers. Third one is gas leakage in the kitchen while cooking. So क्या causes हैं, घर में जैसे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो जाते हैं, बिजली के तारों में चिंगारियाँ निकलती हैं, उससे भी आग लग सकती है. आप जैसे माचिस है या पेट्रोमैक्स है, कैंडल है, केरोसिन ऑयल या फिर जो पटाखे होते हैं फायर क्रैकर्स, उनका अनसेफ यूज़ करते हैं, मीन्स अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं. सो आपके साथ में ये फायर एक्सीडेंट हो सकते हैं. आपने देखा होगा दीपावली, जो लोग दीपावली मनाते हैं
दीपावली में क्या होता है, आप फायर क्रैकर्स का यूज़ करते हैं, कैंडल्स और मैच स्टिक्स का, बहुत जगह ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, हाथ जल जाता है, पैर जल जाता है, फेस जल जाता है। सो इन सभी एक्सीडेंट से हमें बचने के लिए कुछ अभी प्रिवेंशन हम बताएंगे कैसे यूज़ करने हैं। सो नेक्स्ट इज़ गैस लीकेज। जब आप खाना बना रहे होते हैं किचन में, कभी कभी देखा है आपने, उसमें से अजीब सी स्मेल आ रही होती है, जो गैस होती है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सो उसमें से जो गैस लीकेज होती है उससे भी आग लग सकती है और उससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। सो हमें खाना बनाते समय बहुत ध्यान रखना है कि हमारी गैस कहीं से लीकेज तो नहीं हो रही है। सो व्हाट आर द प्रिवेंशंस? So we should carefully handle matchsticks, candles, gas stove, etc. We should avoid wearing nylon clothes and synthetic clothes while cooking because they easily catch fire. We should not wear clothes that are too loose while working in the kitchen. Electrical wiring should be checked regularly. When there is a gas leakage, next is when there is a gas leakage, we should not use lighter, matchsticks and operate any electrical switch. We should open all the doors and windows of the house at once to let the gas out. Last is small children should not light firecrackers themselves. It may be dangerous. Even adults should be careful while lighting crackers. सो क्या क्या प्रिवेंशन है? जब भी आप माचिस का या कैंडल का या गैस स्टोव का यूज़ कर रहे हो, बहुत केयरफुली उनका यूज़ करें। खाना बनाते समय या किचन में आप काम करते समय कभी भी नायलॉन का या सिंथेटिक क्लोथ्स ना पहने। आप जब भी कोशिश करें कॉटन क्लोथ्स पहने। इसलिए आपने देखा होगा कि जो नायलॉन होता है, अगर आप उसको आग पर रखें बहुत जल्दी वो आग पकड़ता है, सिकुड़ जाता है और वो आपके स्किन से ही चिपक जाएगा अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है। तो इसीलिए नायलॉन का या सिंथेटिक क्लॉथ्स ना पहने, कॉटन क्लॉथ्स पहने जब भी आप अपने किचन में काम कर रहे हो। सो नेक्स्ट इज़, जब भी आप किचन में काम कर रहे हो बहुत ढीले कपड़े पहन के काम करें। और आपके घर की जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, जो स्विचेस होते हैं या जो वायरिंग है, जो आपने देखा होगा स्विचेस के अंदर वायरिंग होती है, उसको प्रॉपरली या रेगुलरली उसको टाइम टू टाइम चेक कराएं इलेक्ट्रीशियन से। खुद से इलेक्ट्रीशियन बनने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप किसी को ये वर्क आता है अच्छे से चेक करने का तो वो कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को ये काम नहीं करना है। सो जब भी गैस लीकेज हो रहा हो, लाइटर का या मैच स्टिक का यूज़ ना करें और ना ही किसी इलेक्ट्रिकल स्विच का यूज़ करें। इलेक्ट्रिकल स्विचेस को ऑफ कर दें जब भी गैस लीकेज हो रही हो, और अपने जो आपके खिड़की दरवाजे हैं करके उनको खोल दें ताकि जो लीकेज गैस हो रही है वो बाहर निकल सके और कोई भी एक्सप्लोजन ना हो। सो जो छोटे बच्चे हैं, जब दीपावली होती है या कोई ऐसा फेस्टिवल आता है जब हम पटाखे जलाते हैं, सो छोटे बच्चों को पटाखे खुद से नहीं जलाने चाहिए क्योंकि वो छोटे होते हैं। जैसे आप लोग भी छोटे बच्चे हैं, सो इट में भी डेंजरस, ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। आपका हाथ या फिर आपकी फिंगर्स जल सकती हैं। सो आपको जब भी आपको फायर क्रैकर्स यूज़ करने हो, आप एडल्ट का, किसी भी बड़े का आप हेल्प लेंगे। नेक्स्ट इज़ फायर फाइटिंग। व्हाट इज़ फायर फाइटिंग? सो फायर कैन बी पुट आउट बाय द फॉलोइंग मेथड्स। जो फायर है उसको, अगर कहीं आग लग जाती है, ये तो थे ऊपर प्रिवेंशन कि हमको कैसे कैसे फायर जो फैलती है उसको रोक सकते हैं या आग लगने से बचा जा सकता है लगाने। सो नेक्स्ट इज़ फायर फाइटिंग। कैसे जब आग लग जाती है उसको कैसे बुझाया जाता है, कैसे उसको बंद कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। देखिए, आग अलग अलग तरीक़ों से लगती है। आग कई तरीक़ों से लगती है, जैसे व्हेन पेपर और वुड इज़ ऑन फायर। जब भी जो आग है वो कागज़ या फिर लकड़ी में लगेगी, आपको उसके ऊपर पानी फेंकना है ताकि आग को बुझाया जा सके। लेकिन आप हर बार अलग अलग तरीके से जो आग लगती है उसमें पानी नहीं फेंक सकते हैं। सो हम वही पढ़ेंगे कि कब कौन सी आग पर क्या यूज़ करना है उसको पुट आउट करने के लिए। सो पेपर और लकड़ी पर जो आग लगती है वुड पर, उसको पानी से बुझाया जा सकता है। लेकिन जब फायर When the fire is caused by the petrol, throw sand or mud over it. Sand cuts off the air supply and fire extinguishes. Do not throw water because petrol is lighter than water, so it floats on water and continues to burn. देखिए, जब आग पेट्रोल से लगे, पेट्रोल से भी आग लग जाती है, सो उसके ऊपर आपको पानी नहीं फेंकना है। क्या फेंकना है? या तो सैंड या फिर कीचड़ फेंकनी है, मड फेंकना है। बिकॉज सैंड भारी होता है, जो रेत होती है वो भारी होती है और वो
जब आप उस आग पर फेंकेंगे तो वहाँ से जो एयर है, देखिए आग जलाने के लिए एयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अगर एयर नहीं होगी तो आग नहीं लग पाएगी। सो आपने देखा होगा जब भी आग लगे इस तरीके से पेट्रोल से, तो आप उसके ऊपर रेत फेंकें ताकि एयर की सप्लाई कट सके और वो फायर बंद हो जाए। कभी भी पानी नहीं फेंकें, बिकॉज जो पेट्रोल होता है वो पानी से हल्का होता है, पानी भारी होता है पेट्रोल से, डेंसिटी पेट्रोल की कम होती है। सो पेट्रोल लाइटर होता है पानी से और वो आसानी से पानी के ऊपर तैर सकता है, इसीलिए सो अगर वो पानी के ऊपर तैर जाएगा तो वो पानी के ऊपर ऊपर भी जल सकता है। सो इसीलिए वो पानी से नहीं बुझाई जा सकती है पेट्रोल की आग। आपको क्या करना है, आपको उसके ऊपर सैंड या फिर कीचड़ फेंकनी है उसको बुझाने के लिए। नेक्स्ट इज व्हेन अ पर्सन्स क्लोथ्स कैच फायर, आस्क हिम और हर टू रोल ऑन द ग्राउंड, कवर हिम हर विद अ ब्लैंकेट और एन ओवरकोट लाइक दिस। जब भी किसी पर्सन को आग लग गई हो, कोई इंसान फायर एक्सीडेंट हो गया हो किसी के साथ, तो आप क्या करेंगे, उसको एक ग्राउंड पर लिटा दें और उसको एक ब्लैंकेट या भारी जो कपड़ा होता है ओवरकोट, उससे आप उसको ढक दें ताकि उसकी आग को बुझाया जा सके। नेक्स्ट इज व्हेन फायर इज़ कॉज्ड। देखिए जो इस तरीके से किसी इंसान को अगर किसी के साथ फायर एक्सीडेंट हो गया हो, उसके ऊपर आप पानी नहीं फेंकेंगे, ना ही उसको पानी में लिटा देंगे, ना ही उसके ऊपर आप सैंड फेंकेंगे। मैंने बताया था अलग अलग तरीके से जो आग लगती है अलग अलग चीज़ों में, उसको अलग अलग ही तरीक़ों से पुट आउट किया जा सकता है। सो अगर किसी इंसान के साथ फायर एक्सीडेंट होता है तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर ब्लैंकेट या फिर कोई ओवरकोट भारी सा कपड़ा उसको ढक देंगे। सो नेक्स्ट इज व्हेन फायर इज कॉज्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, डू नॉट थ्रो वाटर ऑन इट। वाटर may give you an electric shock. Switch off the main supply immediately to prevent spread of fire. Use fire extinguisher to stop fire. देखिए अभी जैसे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाता है घर में और उससे आग लग जाती है या फैक्ट्रीज़ में, तो उसके ऊपर ना तो हमें रेत फेंकनी है, ना ही हमें उसके ऊपर पानी फेंकना है, क्योंकि अगर आप पानी फेंकेंगे तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपको शॉक दे सकती है, आपको बिजली का झटका लग सकता है। क्योंकि आपको पता है वाटर जो होता है, वाटर अगर आपने देखा होगा जब भी आपके हाथ गीले होते हैं और आप किसी इलेक्ट्रिक स्विच को छू लें तो आपको करंट लग जाती है। तो इसीलिए आपको पानी का यूज़ नहीं करना है। आपको एक काम करना है, जो मेन सप्लाई है जहाँ पर एमसीबीज़ लगी होती हैं, जो मेन सप्लाई होती है जहाँ से पूरे घर की या पूरी फैक्ट्री की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रन आउट हो रही है, सो वहाँ जाकर जो मेन स्विच है उसको ऑफ़ करें। इससे क्या होगा कि पूरी फैक्ट्री या पूरी जो भी घर है उसमें सप्लाई नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी की और ऑटोमेटिक जो फायर है वो कम हो जाएगी। सो इन केस ऑफ बिग फायर्स, अगर बहुत बड़ी मात्रा में बहुत ज़्यादा बिग स्केल पर कहीं आग लगी है, सो आपको चिल्लाना है हेल्प के लिए इमीडिएटली। आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करें, आप उसको अकेले नहीं बुझा सकते हैं, उसको पुट आउट नहीं कर सकते हैं और आपकी जान भी उसमें खतरे में है, सो आप इमीडिएटली हेल्प के लिए बुलाएं। या फिर अगर आपके पास फ़ोन है या आस पास में कोई कॉलिंग बूथ है, सो आप 112 देखिए नंबर है 112, इसको डायल करें टेलीफोन से और फायर ब्रिगेड को बुला सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो सेशन इज गोइंग टू एंड नाउ. We will cover this chapter in 2 parts. So it is your first part of this chapter, and very soon we will hear with second part. Thank you. Hello everyone. Welcome to Science and Maths Club. I hope you all are good at home. So today we will start chapter 3, Safety and First Aid, for class 5th. Accident may occur anytime, anywhere without giving any warning. So children often get hurt at home, in school and in playground or on the road. So most of the accidents occur due to the carelessness. आपने देखा होगा जब आप रोड पर चलते हैं कि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, या फिर जब आप स्कूल में होते हैं तो किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बच्चा सीढ़ियों से गिर जाता है, कोई फिसल जाता है, या कोई प्लेग्राउंड में किसी को एक्सीडेंट हो जाता है किसी के साथ। सो ये सब एक्सीडेंट्स जो हैं क्यों होते हैं, कभी सोचा है आपने, क्या रीज़न है? सो एक्सीडेंट कभी भी कहीं भी बिना किसी वार्निंग के हो सकते हैं, जैसे कि बच्चों को घर पर, स्कूल में या प्लेग्राउंड पर या फिर रोड पर उनके साथ एक्सीडेंट हो जाता है। सो ये सभी एक्सीडेंट, मोस्टली जो एक्सीडेंट होते हैं वो हमारी केयरलेसनेस की वजह से होते हैं। केयरलेसनेस मीन्स
जब आप काम करते हुए या खेलते हुए चलते हुए सावधानी नहीं बरतते हैं, आप जल्दीबाजी में काम करते हैं। सो ये सब क्या होती है? केयरलेसनेस होती है। सो इन क्लास 3rd and 4th वी हैव लर्नड सम सेफ्टी रूल्स दैट वी मस्ट फॉलो ऑल द टाइम. डू यू रिमेंबर दैम? Let us recall some of these safety rules. Like, do not use blade to sharpen pencils. Do not keep sharp-edged things in your bag or pencil box. Do not throw books or dusters at one another. Do not climb on shelves. Do not run down the stairs. Do not leave toys on the floor. Do not jump on the benches and do not push anyone even in fun. Do not touch electric sockets. So, आपको कभी भी पेंसिल को शार्प करते समय ब्लेड नहीं यूज़ करना चाहिए। नुकीली या फिर तेज़ धार वाली चीज़ों को आपके बैग में नहीं होना चाहिए या पेंसिल बॉक्स में भी नहीं होना चाहिए, वो आपके हाथ में लग सकती हैं। कभी भी बुक्स को या फिर डस्टर्स को एक दूसरे पर नहीं फेंकना चाहिए क्लास में। शेल्फ्स पर कुछ भी कुछ भी उतारने के लिए या कुछ भी उठाने के लिए ऊंची ऊंची जो अलमारियां होती हैं उन पर नहीं चढ़ना चाहिए। स्टूल पर आपको चोट लग सकती है। कभी भी सीढ़ियों से उतरते समय भागना नहीं चाहिए। जब भी सीढ़ियों से उतरें आप आराम से उतरें, बिल्कुल धीरे धीरे। इससे आपका पैर फिसल सकता है अगर आप तेज़ी से भागेंगे सीढ़ियों पर और आपको चोट लग सकती है। कभी भी खेलने के बाद टॉयज़ को, जो खिलौने होते हैं, उनको फ्लोर पर नहीं छोड़ना चाहिए। बेंचेस पर कूदना या चढ़ना नहीं चाहिए। एक दूसरे को मजाक में भी धक्का नहीं देना चाहिए और जो इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स होते हैं या प्लग्स होते हैं उनको नहीं छूना चाहिए। सो ये सब क्या है? ये सब वो काम है जो हमको नहीं करने चाहिए। कुछ सेफ्टी रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए। यस, नेक्स्ट इज यूज़ जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। वेरी गुड। ये आपको जेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करनी चाहिए। रोड क्रॉस करते समय हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। जब भी आप रोड को क्रॉस करें या रोड पर चल रहे हों तो फुटपाथ पर चलें और रोड को क्रॉस करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करें। डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग बस। डू नॉट लीन ऑफ अ मूविंग बस. Do not disturb the bus driver and do not play rough games. कभी भी चलती हुई बस से ना ही तो उतरना चाहिए और ना ही उसमें चढ़ना चाहिए। बस में से बाहर ना ही तो अपना कोई बॉडी पार्ट निकालें, ना ही आपको अपना सर निकाल के उसमें से झांकना चाहिए। कभी भी जब आप बस में बैठे हों या किसी भी व्हीकल में बैठे हों तो बस जो भी ड्राइवर होता है उसको परेशान नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इससे आपको चोट लग सकती है, आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है। और प्ले ग्राउंड में कभी भी रफ़ गेम्स ना खेलें। रफ़ गेम्स मीन्स ऐसे गेम्स जिससे आपको चोट पहुंच सके या फिर आपके साथियों को, आपके दोस्तों को चोट पहुंच सके। तो ऐसे रफ़ गेम्स होते हैं, बहुत ही अच्छे और जो पॉजिटिव वे में आपको गेम खेलने चाहिए। सो सेफ्टी ऑन द रोड। हाउ कैन यू फॉलो सेफ्टी ऑन द रोड्स? कैसे सेफ्टी आप जो सेफ्टी रूल्स हैं वो क्या होते हैं रोड पर चलते समय? सेफ्टी ऑन द रोड. So safety on the roads has become more important than ever before because of the rapid increase in the number of vehicles. Being careless on the road can cause serious accidents. We all should follow safety rules on the road. The signs on the road are called traffic signs. We should learn and follow traffic signs. So safety हर एक जगह पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हर एक जगह के लिए अलग अलग कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं। जैसे रोड्स पर चलते समय देखिए, जब आप रोड पर चलें तो इन जो ये रूल्स हैं इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जैसे जैसे समय बढ़ रहा है नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा जब आप बाहर जाते हैं कितने ज़्यादा व्हीकल्स रोड पर रन करते हैं। सो रोड पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ व्हीकल्स होंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं एक्सीडेंट्स होने के। सो आपको रोड पर चलते समय बहुत ही केयरफुली चलना होगा। अगर आप केयरलेस होकर चलेंगे तो आपके साथ एक सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमें सभी को सेफ्टी रूल्स रोड पर फॉलो करने चाहिए। सो कुछ ये जो रूल्स हैं जो हम रोड पर फॉलो करते हैं
ये कुछ इनमें कुछ साइंस इंक्लूड हैं, कुछ साइन बने होते हैं रोड पर जो हमें याद दिलाते हैं कि यहाँ पर सेफ्टी रूल्स आपको फॉलो करने हैं। सो ये जो साइन होते हैं जो रोड पर बने होते हैं ट्रैफिक साइंस कहलाते हैं, जिसको ट्रैफिक देखे और ट्रैफिक मीन्स जो भी भीड़ होती है या फिर जो उसमें लोग जा रहे हैं वो उन साइन को देखें और वो रूल्स को फॉलो करें। सो हमें ये सभी साइन को याद रखना चाहिए, इनको सीखना है और इनको फॉलो करना है। जैसे देखिए इस तरीके से जब दो एरो ऐसा साइन होगा और उसके ऊपर ये एक सर्किल है, सर्किल को काटा गया है इस तरीके से, इट मीन्स वन वे साइन है कि आपको वन वे में चलना है। वन वे आपको पता है आपको किस साइड में चलना होता है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो आप जिस भी डायरेक्शन से आप आ रहे हैं रोड पे अपने आप लेफ्ट हैंड साइड पर ही चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में चल रहे हैं, फिर जब आप स्कूल से आ रहे हैं तो आपने सोचा कि हम तो इसी साइड से आए थे तो हम इसी साइड से चलेंगे। नहीं, स्कूल से आते समय आपका जो लेफ्ट साइड है उस साइड में चलेंगे। सो नो यू टर्न, आपको अचानक से यू टर्न नहीं लेना है रोड पर, जैसे बीच में ही आप मुड़ जाते हैं एकदम से व्हीकल से, ऐसे नहीं करना है। नो यू टर्न। नेक्स्ट, नो हॉर्न। नेक्स्ट इज जेब्रा क्रॉसिंग, रोड को क्रॉस करते समय जेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करना है। नो पार्किंग। नेक्स्ट इज नो एंट्री। नेक्स्ट वन, नो पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन मीन्स जो पैदल चलते हैं। सो नो। नेक्स्ट इज नो लेफ्ट टर्न, नो राइट टर्न। जगह जगह पर ये साइन बने होते हैं जहाँ इनकी ज़रूरत होती है। एंड नो राइट टर्न, दैट इज स्पीड ब्रेकर्स। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैफिक साइंस हैं जो आपको याद रखने हैं। सेफ्टी फ्रॉम फायर, अभी आपने सेफ्टी ऑन रोड पढ़ा है, सीखा है आपने कैसे क्या करना है आपको। अभी आपको पढ़ना है सेफ्टी फ्रॉम फायर। अगर आग लग जाए या आग तो कौन से आपको ऐसी प्रिकॉशंस हैं, प्रिवेंशंस हैं जो लेनी है और उससे कैसे बचा जा सकता है, या फिर क्या कॉज होते हैं, क्या कारण होते हैं आग लगने के। सो सेफ्टी फ्रॉम फायर। Fire spreads very fast and can cause loss of life and property. To keep ourselves safe, we should know about the causes and ways to prevent fire accidents. So आप सभी जानते हैं जब कहीं आग लगती है, कभी कभी आग लगाई जाती है, जैसे आपने किसी चीज़ को जलाना है तो आपने उसमें फायर आपने यूज़ किया, आग लगा दी है। कभी कभी आग खुद से लग जाती है, मतलब आपको पता नहीं है और खुद से आग लग जाती है, इसको एक्सीडेंट बोलते हैं। सो फायर बहुत तेज़ी से फैलती है, आपने देखा होगा आग कितनी जल्दी फैलती है। सो इससे क्या होता है, लाइफ को और उसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी होती है दोनों का नुकसान होता है। सो हमें खुद को सेफ रखने के लिए आग से हमें क्या करना है, कुछ हमें कॉजेज़ हैं जो हमें जानने हैं कि कैसे आग लग सकती है, तो हमें उसको रोकना है, उनसे हमें बचना है एक्सीडेंट से बचने के लिए, फायर एक्सीडेंट से। सो व्हाट आर दीज कॉजेज़, क्या है वो कारण। फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। Second is unsafe use of things like matchsticks, Petromax, candles, kerosene oil and firecrackers. Third one is gas leakage in the kitchen while cooking. So क्या causes हैं, घर में जैसे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो जाते हैं, बिजली के तारों में चिंगारियाँ निकलती हैं, उससे भी आग लग सकती है। आप जैसे माचिस है या पेट्रोमैक्स है, कैंडल है, केरोसिन ऑयल या फिर जो पटाखे होते हैं फायर क्रैकर्स, उनका अनसेफ यूज़ करते हैं, मीन्स अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं। सो आपके साथ में फायर एक्सीडेंट हो सकते हैं। आपने देखा होगा दीपावली, जो लोग दीपावली मनाते हैं, दीपावली में क्या होता है, आप फायर क्रैकर्स का यूज़ करते हैं, कैंडल्स और मैचेस स्टिक्स का, बहुत जगह ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, हाथ जल जाता है, पैर जल जाता है, फेस जल जाता है। सो इन सभी एक्सीडेंट से हमें बचने के लिए कुछ अभी प्रिवेंशन हम बताएंगे कैसे यूज़ करने हैं। सो नेक्स्ट इज़ गैस लीकेज। जब आप खाना बना रहे होते हैं किचन में, कभी कभी देखा है आपने, उसमें से अजीब सी स्मेल आ रही होती है, जो गैस होती है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सो उसमें से जो गैस लीकेज होती है उससे भी आग लग सकती है और उससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। सो हमें खाना बनाते समय बहुत ध्यान रखना है कि हमारी गैस कहीं से लीकेज तो नहीं हो रही है। सो व्हाट आर द प्रिवेंशंस। So we should carefully handle matchsticks, candles, gas stove, etc. We should avoid wearing nylon clothes and synthetic clothes while cooking because they easily catch fire. We should not wear clothes that are too loose while working in the kitchen. Electrical wiring should be checked regularly. When there is a gas leakage, next is when there is a gas leakage, we should not use lighter, matchsticks and operate any electrical switch.
We should open all the doors and windows of the house at once to let the guests out. Last is, small children should not light firecrackers themselves. It may be dangerous. Even adults should be careful while lighting crackers. So क्या क्या प्रिवेंशन है? जब भी आप माचिस का या कैंडल का या गैस स्टोव का यूज़ कर रहे हो, बहुत केयरफुली उनका यूज़ करें। खाना बनाते समय या किचन में आप काम करते समय कभी भी नायलॉन का या सिंथेटिक क्लोथ्स ना पहने। आप जब भी कोशिश करें कॉटन क्लोथ्स पहने। इसलिए आपने देखा होगा कि जो नायलॉन होता है, अगर आप उसको आग पर रखें बहुत जल्दी वो आग पकड़ता है, सिकुड़ जाता है और वो आपके स्किन से ही चिपक जाएगा अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है। तो इसीलिए नायलॉन का या सिंथेटिक क्लॉथ्स ना पहने, कॉटन क्लॉथ्स पहने जब भी आप अपने किचन में काम कर रहे हो। सो नेक्स्ट इज, जब भी आप किचन में काम कर रहे हो बहुत ढीले कपड़े पहन के काम करें। और आपके घर की जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, जो स्विचेस होते हैं या जो वायरिंग है, जो आपने देखा होगा स्विचेस के अंदर वायरिंग होती है, उसको प्रॉपरली या रेगुलरली उसको टाइम टू टाइम चेक कराएं इलेक्ट्रीशियन से। खुद से इलेक्ट्रीशियन बनने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप किसी को ये वर्क आता है अच्छे से चेक करने का तो वो कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को ये काम नहीं करना है। सो जब भी गैस लीकेज हो रहा हो, लाइटर का या मैच स्टिक का यूज़ ना करें और ना ही किसी इलेक्ट्रिकल स्विच का यूज़ करें। इलेक्ट्रिकल स्विचेस को ऑफ कर दें जब भी गैस लीकेज हो रही हो। और अपने जो आपकी खिड़की दरवाजे हैं घर के, उनको खोल दें ताकि जो लीकेज गैस हो रही है वो बाहर निकल सके और कोई भी एक्सप्लोजन ना हो। सो जो छोटे बच्चे हैं, जब दीपावली होती है या कोई ऐसा फेस्टिवल आता है जब हम पटाखे जलाते हैं, सो छोटे बच्चों को पटाखे खुद से नहीं जलाने चाहिए क्योंकि वो छोटे होते हैं। जैसे आप लोग भी छोटे बच्चे हैं। सो इट मे बी डेंजरस, ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। आपका हाथ या फिर आपकी फिंगर्स जल सकती हैं। सो आपको जब भी आपको फायर क्रैकर्स यूज़ करने हो, आप एडल्ट का किसी भी बड़े का आप हेल्प लेंगे। नेक्स्ट इज़ फायर फाइटिंग। व्हाट इज़ फायर फाइटिंग? सो फायर कैन बी पुट आउट बाय द फॉलोइंग मेथड्स। जो फायर है उसको, अगर कहीं आग लग जाती है, ये तो थे ऊपर प्रिवेंशन कि हमको कैसे कैसे फायर जो फैलती है उसको रोक सकते हैं या आग लगने से बचा जा सकता है लगाने। सो नेक्स्ट इज़ फायर फाइटिंग। कैसे जब आग लग जाती है उसको कैसे बुझाया जाता है, कैसे उसको बंद कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। देखिए, आग अलग अलग तरीक़ों से लगती है। आग कई तरीक़ों से लगती है, जैसे व्हेन पेपर और वुड इज़ ऑन फायर। जब भी जो आग है वो कागज़ या फिर लकड़ी में लगेगी, आपको उसके ऊपर पानी फेंकना है ताकि आग को बुझाया जा सके। लेकिन आप हर बार अलग अलग तरीके से जो आग लगती है उसमें पानी नहीं फेंक सकते हैं। सो हम वही पढ़ेंगे कि कब कौन सी आग पर क्या यूज़ करना है उसको पुट आउट करने के लिए। सो पेपर और लकड़ी पर जो आग लगती है वुड पर, उसको पानी से बुझाया जा सकता है। लेकिन जो फायर, when the fire is caused by the petrol, throw sand or mud over it. Sand cuts off the air supply and fire extinguishes. Do not throw water because petrol is lighter than water, so it floats on water and continues to burn. देखिए, जब आग पेट्रोल से लगे, पेट्रोल से आग लग जाती है, सो उसके ऊपर आपको पानी नहीं फेंकना है। क्या फेंकना है? या तो सैंड या फिर कीचड़ फेंकनी है, मड फेंकना है। बिकॉज सैंड भारी होता है, जो रेत होती है वो भारी होती है, और वो जब आप उस आग पर फेंकेंगे तो वहाँ से जो एयर है, देखिए आग जलाने के लिए एयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर एयर नहीं होगी तो आग नहीं लग पाएगी। सो आपने देखा होगा जब भी आग लगे इस तरीके से पेट्रोल से, तो आप उसके ऊपर रेत फेंकें ताकि एयर की सप्लाई कट सके और वो फायर बंद हो जाए। कभी भी पानी नहीं फेंकें, बिकॉज जो पेट्रोल होता है वो पानी से हल्का होता है, पानी भारी होता है पेट्रोल से। डेंसिटी पेट्रोल की कम होती है। सो पेट्रोल लाइटर होता है पानी से और वो आसानी से पानी के ऊपर तैर सकता है, इसीलिए। सो अगर वो पानी के ऊपर तैर जाएगा तो वो पानी के ऊपर भी जल सकता है। सो इसीलिए वो पानी से नहीं बुझाई जा सकती है पेट्रोल की आग। आपको क्या करना है? आपको उसके ऊपर सैंड या फिर कीचड़ फेंकनी है उसको बुझाने के लिए। नेक्स्ट इज, व्हेन अ पर्सन्स क्लोथ्स कैच फायर, आस्क हिम और हर टू रोल ऑन द ग्राउंड, कवर हिम हर विद अ ब्लैंकेट और एन ओवरकोट लाइक दिस। जब भी किसी पर्सन को आग लग गई हो, कोई इंसान फायर एक्सीडेंट हो गया हो किसी के साथ, तो आप क्या करेंगे? उसको एक ग्राउंड पर लिटा दें और उसको एक ब्लैंकेट या भारी जो कपड़ा होता है ओवरकोट, उससे आप उसको ढक दें ताकि उसकी आग को बुझाया जा सके। नेक्स्ट इज, व्हेन फायर इज कॉज्ड,
देखिए, जो इस तरीके से किसी इंसान को अगर किसी के साथ फायर एक्सीडेंट हो गया, उसके ऊपर आप पानी नहीं फेंकेंगे, ना ही उसको पानी में लिटा देंगे, ना ही उसके ऊपर आप सैंड फेंकेंगे। मैंने बताया था अलग अलग तरीके से जो आग लगती है अलग अलग चीज़ों में, उसको अलग अलग ही तरीक़ों से पुट आउट किया जा सकता है। सो अगर किसी इंसान के साथ फायर एक्सीडेंट होता है तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर ब्लैंकेट या फिर कोई ओवरकोट भारी सा कपड़ा उसको ढक देंगे। सो नेक्स्ट इज व्हेन फायर इज कोज्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, डू नॉट थ्रो वाटर ऑन इट. Water may give you an electric shock. Switch off the main supply immediately to prevent spread of fire. Use fire extinguisher to stop fire. देखिए, अभी जैसे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाता है घर में और उससे आग लग जाती है या फैक्ट्रीज़ में, तो उसके ऊपर ना तो हमें रेत फेंकनी है, ना ही हमें उसके ऊपर पानी फेंकना है, क्योंकि अगर आप पानी फेंकेंगे तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपको शॉक दे सकती है, आपको बिजली का झटका लग सकता है। क्योंकि आपको पता है वाटर जो होता है, वाटर अगर आपने देखा होगा जब भी आपके हाथ गीले होते हैं और आप किसी इलेक्ट्रिक स्विच को छू लें तो आपको करंट लग जाती है। तो इसीलिए आपको पानी का यूज़ नहीं करना है। आपको एक काम करना है, जो मेन सप्लाई है जहाँ पर MCBs लगी होती है, जो मेन सप्लाई होती है जहाँ से पूरे घर की या पूरी फैक्ट्री की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रन आउट हो रही है, सो वहाँ जाकर जो मेन स्विच है उसको ऑफ करें। इससे क्या होगा कि पूरी फैक्ट्री या पूरी जो भी घर है उसमें सप्लाई नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी की, और ऑटोमेटिक जो फायर है वो कम हो जाएगी। सो इन केस ऑफ बिग फायर्स, अगर बहुत बड़ी मात्रा में बहुत ज़्यादा बिग स्केल पर कहीं आग लगी है, सो आपको चिल्लाना है हेल्प के लिए इमीडिएटली। आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करें, आप उसको अकेले नहीं बुझा सकते हैं, उसको पुट आउट नहीं कर सकते हैं और आपकी जान भी उसमें खतरे में है, सो आप इमीडिएटली हेल्प के लिए बुलाएं। या फिर अगर आपके पास फ़ोन है या आस पास में कोई कॉलिंग बूथ है, सो आप 100-112, देखिए नंबर है 112, इसको डायल करें टेलीफोन से और फायर ब्रिगेड को बुला सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो सेशन इज गोइंग टू एंड नाउ. We will cover this chapter in 2 parts. So it is your first part of this chapter, and very soon we will hear with second part. Thank you.